यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस देश में नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। भारतीय जीवन में समाज की कल्पना करते समय नारी को पहला एवं प्रमुख स्थान दिया जाता है। नारी के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इतिहास में नारी ने कड़ी चुनौतियों का वीरता से सामना करते हुए, फिर वो चाहे हिमालय की ऊंची चढ़ाई हो या अंतरिक्ष की उड़ान हो, हर जगह अपनी प्रतिभा से सफलता के ऊंचे शिखरों को छूकर न सिर्फ नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं एवं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए लालायित किया। लेकिन यह सब शहर की सीमाओं तक ही सीमित है। स्वतंत्रता के 66 वर्ष बाद भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नारी को वो दर्जा, वो सम्मान नहीं दिया जाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बाहर जाकर काम करके पैसे कमा नहीं पाती है। परिवार के रूढ़िवादी विचारों के चलते घर की 4 दीवारी में कैद रहने वाली ये महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए कभी अपने पिता पर, कभी अपने पति पर, कभी अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर जीवन भर निर्भर रहती हैं। इसके चलते वो मात्र भोग्या, वंश वृद्धि करने वाली सजीव साधन बनकर रह जाती है। महिलाओं की इन्हीं सारी समस्याओं पर गहन अध्ययन करने के पश्चात नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी समाज में पुरुष की बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संस्था सेवक ने एक अनोखी पहल की है एवं इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए प्रेरणा जन कल्याण समिति का गठन किया है। मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के अनेकों गांवों में संस्था सेवक ने नारी सशक्तिकरण योजना का आह्वान किया है। 3 सब्जेक्ट को लेके प्रेरणा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। महिला स्वास्थ्य, महिला शिक्षा और महिलाओं को रोजगार। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मैक्सिमम समय या तो वो खेत पे काम करती है या पशुपालन का काम करती है। सुबह 4 बजे से लेके रात को सोने तक महिलाएं सिर्फ इन 2 चीज़ों में ही बिजी रहती है। समस्या यही थी कि महिलाओं को किस तरह से ऐसे रोजगार से जोड़ा जाए कि वो खुद अपने पैर पर खड़ी हो सके या खुद का कोई काम कर सके, महिला उद्यमी बन सके, ताकि वो समाज के साथ, पुरुषों के साथ पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। संस्था सेवक के सभी सदस्यों ने इस योजना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अनेकों गांवों में जाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए महिलाओं को बाजार की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार करना, उत्पादों में गुणवत्ता लाना, नए उत्पादों की खोज एवं समीक्षा करना, उत्पादों को बेचने के लिए सही बाजार की खोज करने के लिए नियमित रूप से समय समय पर उद्यम आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक विशेष कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया है। महिला सशक्तिकरण पे यदि काम करना है या महिलाओं को सशक्त करना है तो उनमें इच्छा शक्ति जागृत करना पड़ेगी कुछ करने के लिए। उन्हें आज के समाज से विकसित करना पड़ेगा, उन्हें आज के कारोबार से विकसित करना पड़ेगा, उन्हें कुछ चीज़ें बनाने या आज के उत्पादों की जानकारी से विकसित करना पड़ेगा। प्रेरणा अपनी योजनाओं की उद्देश्य पूर्ति के लिए महिलाओं को कार्यशालाओं में विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देती हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन की पैकिंग एवं विक्रय करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी सहायता से वो प्रतिदिन 100 से 150 पैकेट पैक कर 100 से 200 रुपए तक की आमदनी घर बैठे कर सकती हैं। गांव में सेंचुरी नैपकिन जो पहले मिलता नहीं था, जिसके बारे में जानते नहीं थे, फिर हमने उसको बेचना स्टार्ट किया। इससे इन्हें भी घर में, मुझे कमाई में पहले मैं अकेले कमाने वाला था, परंतु अब हम दोनों मिलकर कमाते हैं। इससे हमारे घर का भी बोझ कम हुआ तथा घर में भी कुछ कमाई हुई और गांव में भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं और गांव में सफाई भी है। और हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं देश के विकास में सहयोग कर पाएँ, इसके लिए हम संस्था सेवक के बहुत बहुत आभारी हैं। महिलाओं को घरेलू उपयोगी वस्तुएं जैसे साबुन, सर्फ, चाय पत्ती, बिंदी, चूड़ियां, मेकअप का सामान एवं अन्य प्रोडक्ट्स संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं,
जिन्हें वे इन ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बेच सकती हैं एवं हर महीने 2500 से 3000 रुपए तक कमा सकती हैं। संस्था महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं को एंड्रॉइड फोन उपलब्ध करवा रही है एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण भी करवा रही है, जिससे वे ऑनलाइन परचेसिंग का लाभ भी उठा सके। इसके अलावा कई तरह के अन्य काम जैसे सिलाई कढ़ाई, सोयाबीन साफ करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना, गुड़ियां खिलौने बनाना, जो हाथ से घर बैठे किए जा सकते हैं, उसका भी प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया जा रहा है, जिसका लाभ क्षेत्र की अनेकों महिलाएं उठा रही हैं। संस्था सेवक ने हमें अगरबत्ती पैकिंग, सर्फ पैकिंग और मसाला पैकिंग जैसे कार्य भी दिए, जिससे उससे हमें काफ़ी बचत हुई और हम थोड़ा बहुत अपना घर खर्च में भी उस पैसे को काम लिया हम लोगों ने, और घर में छोटी मोटी चीज़ें हम उससे खरीद सकते हैं। और नारी सशक्तिकरण के बारे में और कई और आगे योजनाएं उन्होंने हमें बताई, जिससे हमें आगे चलकर और कार्य मिलेगा, जिससे हम अपना रोजगार अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना रोजगार चला सकते हैं। खेतों में पॉली हाउस लगाकर कम क्षेत्र में उन्नत खेती करने का प्रशिक्षण भी संस्था सेवक द्वारा निकट भविष्य में दिया जाएगा। ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही साथ संस्था ने इन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को दरकिनार करने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की व्यवस्था कर रही है। माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए महिलाओं को समय समय पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वो पैसों को व्यापार में लगाकर किश्तों में ऋण का भुगतान करते हुए अपने व्यापार को बढ़ा सके, जिससे उनमें बचत की आदत विकसित हो एवं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार कर समाज में अपना मान बढ़ा सके। इस हेतु संस्था द्वारा सेवक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन किया जा रहा है। राजगढ़ क्षेत्र में प्रेरणा की इस पहल से पहले महिलाओं की स्थिति उतनी उन्नत नहीं थी, पर सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए प्रेरणा ने अपनी इस योजना से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार एवं उसका प्रशिक्षण देकर उन्हें पारंगत किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके चलते जिले की महिलाओं को सशक्त किया। हम लोगों ने गांव में जाके जो काम किया है महिला सशक्तिकरण को लेके, उसको देखते हुए और भी महिलाएं आगे आने लगी हैं, वो भी काम में रुचि दिखाने लगी हैं और वो भी पुरुषों के बराबरी से काम करने की इच्छुक हैं। तो पहले में और अब में काफ़ी सुधार आया है हमारे राजगढ़ जिले में। जिला राजगढ़ के तहसील खिलचीपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव तिलावरी में रहने वाली एक महिला लाड़बाई, जो गांव में रहने वाली अन्य महिलाओं की तरह घर गृहस्थी के साधारण कामों में ही व्यस्त रहती थीं। उन्हें संस्था सेवक ने महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था द्वारा चलित विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़कर न सिर्फ लाड़बाई बल्कि इस गांव की अनेकों महिलाओं को भी जागरूक कर उन्हें भी अपने साथ इस मुहिम में शामिल कर लाभ दिलाया। सर ने बोली थी कि ऐसा काम करना पड़ेगा, आप लड़कियां है महिलाएं समझानी पड़ेगी, क्योंकि गंदगी में मतलब महिला बीमार क्यों रहती है। मैं सोची कि महिला लड़कियां क्यों आजकल जानकार नहीं है सर, सब शर्मिंदगी मारी कोई बोल नहीं पा। फिर मैंने उनसे बोली लड़कियां से स्कूल में जाकर किशोरी बालिका से चर्चा करी, गाँव में भी जाकर चर्चा करी महिला से। उनने जो सामान है था हमारे पास में उनको दिया और उनसे हमने बिक्रा कराया, उन्हें भी कुछ फायदा लगे और ये बालिका भी हमारे पास में आवा लगी, उनसे थोड़ी रोजगार है। मन संका में जुड़िया के बाद में तो हमारी मतलब बेटे रोजगार पैर पे खड़े होने के लिए है सर, हम हमारा पैर पे खड़े होकर हम आगे बढ़ सका। और भी अन्य परियोजना में आपका आशीर्वाद सबका साथ में रहेगा तो हम थोड़ी और आगे बढ़ जाएंगे। प्रत्येक गांव में कुछ महिलाओं के क्रियाशील होने से वहां रहने वाली अन्य महिलाएं घर की 4 दीवारी से निकलकर अपने विकास के लिए प्रेरित हुई है। संस्था द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, क्योंकि ये शुरुआत है जिसके चलते कई अहम बदलाव आए हैं, सशक्तिकरण भी हुआ है। संस्था सेवक महिलाओं को शिक्षित करने में, उनमें इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिला एंटरप्रेन्योर की उनको पूरी ट्रेनिंग दे रही हैं। उत्पादों की जानकारी और उत्पादों का बाजार
से उन्हें अवगत करा रही हैं और उन्हें सक्षम बना रही हैं कि वो बाज़ार में जाएं, कुछ उत्पाद खरीदें और अपने क्षेत्र में आके उन उत्पादों का विक्रय करें, ताकि उससे होने वाले लाभ से वो अपने आप को सशक्त कर पाएं, अपने परिवार को सशक्त कर पाएं। ये सशक्तिकरण जब एक महिला या एक गांव से चालू होगा तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि वो पूरे ज़िले में हम कम से कम कर पाएं। धीरे धीरे महिलाएं स्वयं के विकास के प्रति सजग एवं जागरूक हो रही हैं और संस्था द्वारा चलित सभी प्रशिक्षणों एवं अन्य कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखा रही है और बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी ले रही है। और रुचि क्यों न हो, स्त्रियों को भी अधिकार है आत्मनिर्भर बनने का, कुछ कर दिखाने का, समाज में नाम कमाने का, स्वयं को एवं अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप में एक संकल्प लेते हैं कि हम सब कुछ करेंगे और करना चाहते हैं। हम यहाँ इस जगह आके अपने आप की बात आप तक पहुँचा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इस बात से और आगे भी खुश रहेंगे और आगे बहुत तरक्की करेंगे। संस्था सेवक ने नारी को सशक्त करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए प्रेरणा परियोजना के तहत अपना एक कदम बढ़ाया है। हमने एक टारगेट लिया था कि हर पंचायत से 1-2 महिलाओं को लें और उन्हें फर्स्ट फेज में उद्यमी बनाएं और इसमें हम सक्सेस हुए। खिलचीपुर तहसील में अभी तक लगभग 95 महिलाओं को हमने उद्यमी बनाया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हम भविष्य में बहुत आशान्वित हैं कि राजगढ़ जिले के पूरे एरिया में इसको कर सकते हैं। मुझे पंख मिले